उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के राज भंडारण निगम के झांसी क्षेत्रीय प्रबंधक शिव प्रताप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर खबर से बेखबर। क्षेत्रीय प्रबंधक झांसी के खिलाफ चल रही एसआईटी की जांच, फिर भी मलाईदार पद पर है आसीन शिव प्रताप। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही, जहां समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा ने साधा है योगी सरकार पर निशाना। भ्रष्टाचार को लेकर कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां राज भंडारण निगम के झांसी क्षेत्र प्रबंधक शिव प्रताप पर लगे हैं गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के राज भंडारण निगम के झांसी क्षेत्रीय प्रबंधक शिव प्रताप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर खबर से बेखबर। क्षेत्रीय प्रबंधक झांसी के खिलाफ चल रही एसआईटी की जांच, फिर भी मलाईदार पद पर है आसीन शिव प्रताप। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही, जहां समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा ने साधा है योगी सरकार पर निशाना। भ्रष्टाचार को लेकर कह दी बड़ी बात। उत्तर प्रदेश से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां राज भंडारण निगम के झांसी क्षेत्र प्रबंधक शिव प्रताप पर लगे हैं गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं पर हमारे साथ में बात करने के लिए प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा, उनसे जानेंगे क्या कहना आपका भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और मैं तो भ्रष्टाचार में एक और शब्द जोड़ूंगा, यह एक बेशर्म भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। अब जैसे अभी एक प्रकरण आया है सहकारिता विभाग का, भंडारण निगम, सहकारी भंडारण निगम का, वहाँ एक महोदय शिव प्रताप हैं जिनकी डिग्री तक फर्जी। बनारस में इन्होंने लूट का पराकाष्ठा पार कर दी थी। कायदन तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कायदन तो इन्हें जेल के सलाखों के पीछे सरकार को भेजना चाहिए, लेकिन बजाय कोई कार्रवाई करने के इनको झांसी में पोस्टेड कर दिया गया ताकि और लूटो। भ्रष्ट व्यक्ति को जब प्रभावशाली और ऊंची कुर्सियां दी जाएंगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। या तो सहकारी विभाग के मंत्री महोदय को ये जानकारी है नहीं, और अगर है और उसके बावजूद भी ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी पदस्थ हैं अच्छे पदों पर, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कर्मचारी और पदाधिकारी जब पदस्थ होते हैं प्रभावशाली पदों पर, तो जो ईमानदार कर्मचारी है वो हतोत्साहित होता है। तो मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, सहकारिता मंत्री बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, उनसे मांग है कि कम से कम अपने विभाग के भ्रष्टाचारियों को अगर सजा नहीं दे सकते तो महिमा मंडित तो न करो। दीपक जी, जहां इनके ऊपर शिव प्रताप के ऊपर एसआईटी की जांच भी चल रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं, और उसके बाद भी इस तरीके का उनको भेजा गया झांसी? देखिए, जांच तो कोई भी अगर अभिकरण कर रहा है और जिसका कर रहा है, तो जांच रिपोर्ट आने तक तो उस व्यक्ति को संबद्ध रखना चाहिए। इससे होता क्या है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन अभिकरणों के बल पे चल रही है, उन अभिकरणों पर सवाल उठा रहे हैं। यह संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल है। अब जैसे, हाँ, अगर एसआईटी इनके पक्ष में रिपोर्ट दे दे, इनको गंगा में नहाया हुआ या दूध से धुला हुआ सिद्ध कर दे तो अलग विषय है, लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक बनारसी, झांसी में जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने का क्या औचित्य? क्या सहकारिता विभाग में ईमानदार लोग नहीं हैं? क्या सहकारिता विभाग अब भ्रष्टाचारियों की बुलंद आवाज़ बनकर रह गई है? यह एक नेक्सस है, और इस नेक्सस से एक तो ईमानदार लोगों
का मनोबल गिर रहा है और दूसरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग है, या तो ईमानदार होने का राग छेड़ना बंद करें या ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई करके लोकतंत्र के होठों को मुस्कान दें। ये थे हमारे साथ में प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा। उन्होंने बताया किस तरह से भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस के ऊपर योगी सरकार के ऊपर तंज कसते हुए, जहां उत्तर प्रदेश राज भंडारण निगम के शिव प्रताप के ऊपर गंभीर आरोप जिस तरह से लगे हुए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, और वहीं पर वह लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे लोगों को ना मौका देकर ईमानदारों को मौका दे ताकि देश प्रगति कर सके। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।